अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लें जी, तो पाकिस्तान जो है ना वो टूरिस्ट की रेस से तकरीबन यूएई के अंदर बाहर हो चुका है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इस वक्त यहाँ पर हैं वो इंडिया है, सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया है, तीसरे नंबर पे यूके है, फिर रशिया, फिर ओमान। पहले ये स्ट्रक्चर होता था कि पाकिस्तानीज़ भी जो है ना ये 4-5 कंट्रीज़ जो मैंने बताई हैं इनकी लिस्ट में मौजूद होते थे, बट अब पाकिस्तान कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। स्टिल इसके अलावा मैं आप लोगों को ग्राफ बताऊं, तकरीबन 18 मिलियन से ज़्यादा 2025 है उसका ग्राफ है जो टूरिस्ट यहाँ पे 2025 में है, और अभी 2025 के एंड होने पे 20 मिलियन प्लस का रिकॉर्ड टूटना बाकी है। ये कुल आबादी ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा है जो टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद है। अब इसके साथ साथ ना, अब जब इतना टूरिस्ट आ रहा है ना, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इसमें इंडियन भी रगड़े जा रहे हैं। किस तरीके से, थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ तमाम लोगों के लिए। टिप है, जो लोग यहाँ पर विजिट वीज़ा के ऊपर आकर जॉब कर रहे हैं ना, थोड़ा ज़रा ना अब एहतियात का दामन इख्तियार कर लें। मेरे एक दो जानने वाले हैं जो अभी भी विजिट वीज़ा के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके वीज़े लटके हुए हैं, उनमें इंडियन भी शामिल है। मैं आपको बात बता दूँ ये, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, रूम्स में रहते हैं, तो पता चलता रहता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो अगर आप अब इस वक्त यूएई के में टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर हैं 2 मंथ्स के या 90 डेज़ के, 60 डेज़ या 90 डेज़ के, और आप एज अ टूरिस्ट काम कर रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं ना, पहला जुर्माना जो सबसे सिंपल जुर्माना है ना वो 10,000 दिरहम का है। उसके अलावा मिनिमम 6 मंथ की जो जेल है वो अलग है, और फिर उसके बाद डिपोर्टेशन है। ये रूल पहले भी था, अब इसके ऊपर सख्तियाँ कर दी गई हैं। पहले इसको एज अ क्राइम कमिट नहीं किया जाता था, अब इसको एज अ क्राइम कमिट किया जा रहा है। इतनी मज़ीद सख्ती कर दी गई है। ये जो सारा हम लोग सुन रहे हैं ना कि फिर से विजिट वीज़ा के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, ये नया रूल आ गया। पहले इसको क्राइम नहीं समझा जाता था, अब इसको एज अ क्राइम समझा जाएगा उस बंदे के लिए भी जिसने विजिट वीज़ा के ऊपर आने वाले बंदे को जॉब पे रखा होगा, और उस शख्स के लिए भी जो विजिट वीज़ा के ऊपर काम कर रहा होगा। तो इसीलिए वो तमाम लोग जो विजिट वीज़ा के ऊपर आकर काम कर रहे हैं ना, जॉब ढूंढना एक अलग बात है। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, धड़ाधड़ अप्लाई करें, अपनी वीज़ा एक्सटेंशन करवाएं। ओवर स्टे तो अब आपने गलती से होना ही नहीं है। अब जो स्ट्रक्चर है ना, पहले फिर भी होता था कि आउट पास लेकर अगर आप चले गए हैं या फ़ाइन पे करके चले गए हैं तो आप वापस आ जाते थे। अब मज़ीद रगड़े जो है ना वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यूएई ना इस वक्त फुल ऑन फाइनेंशियल हब बनने की ना फुल ऑन रेस के अंदर लगा हुआ है। इन्होंने अब किसी भी चीज़ को नहीं देखना और बहुत स्पीड से आगे जा रही है। इस वक्त मेट्रोज़ के हाल में आपको बता नहीं सकता कि टूरिस्ट धड़ाधड़ भरा हुआ है। हम लोग जो कामों पे जाने वाले हैं वो तो चलो डेली बेसिस की हमारी रूटीन है ना, बट फंस के खड़ा होना पड़ता है, वही जापान वाला सीन हो गया। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो वो लोग जो विजिट वीज़ा के ऊपर हैं, भाई अगर आप विजिट वीज़ा के ऊपर जॉब कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना। अब कार्रवाई ये किस तरीके से डालते हैं मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पहले पूरी बिल्डिंग को घेरते हैं, आपके पूरे ऑफिस को घेरते हैं, उसके बाद ताकि कोई अंदर भी ना जा सके बाहर भी ना आ सके। ये सीन मैंने पहले देखे हुए हैं, प्रीवियस कंपनीज कुछ ऐसी थी जहाँ पे मैंने ये मामला देखे हैं कि जब कोई चेकिंग आती थी ना, तो खामोशी से 1-2 विजिट वीज़ा होल्डर जो थे ना वो निकल जाते थे राइट लेफ्ट पे, ही कुछ नहीं कहते थे, ठीक है। बट अब ये ना किसी को ना बाहर जाने देते हैं ना अंदर जाने देते हैं, सब ना अंदर आने देते हैं, सबकी चेकिंग होती है, ठीक है। तो और उस दौरान अगर कोई बंदा निकल आया तो भाई सीधा जुर्माना है। और जो कंपनी को तो भाई ठीक ठाक जुर्माने हैं, वो अब खुद ही रिसर्च कर लेना। दूसरा मेजर रूल, अब दूसरे मेजर रूल के अंदर भी ये है कि वो लोग जो ख़ास कर यहाँ पर एजेंट हजरात हैं जो टाइपिंग का काम करते हैं, पीआरओ हैं, यहाँ पे तरह तरह के दफ्तर बने हुए हैं। पहले क्या होता था कि अगर आपने अपनी कोई डिग्री अटेस्टेशन या कोई भी ऐसी चीज़, बैंक स्टेटमेंट या इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आप अपने वीज़ा को अप्रूव करवाने के लिए प्रोवाइड कर देते थे ना, जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है वीज़ा के लिए, तो उसके अंदर ये था कि अगर उनको लेजिट नहीं लगी ना, अगर उनको फ्रॉजरी लगी है, अगर उनको लगे कि भाई ये ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है, वो रिजेक्ट कर देते वीज़ा। अब वो भी क्राइम कंसिडर किया जा रहा है और आपको उसी टाइम पकड़ लिया जाएगा। फिर ये नहीं किया जाएगा कि भाई रिजेक्ट कर दिया हमने, आप चले जाए डॉक्यूमेंट या और ऑथेंटिकेटेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना के लाएं। ये भी सिनेरियो मैंने ये 3 साल के अंदर देखे हैं। पहले रिजेक्शन हो जाती थी, भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको कह देते थे चले जाएं हमारे दफ्तर से और इसको ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट को हमें प्रोवाइड करें। अब वो वहीं पर आपको पकड़ लेंगे, धर के बैठा लेंगे, और उसके बाद सीन ये होगा कि सीधा मेरे ख्याल में 50 लाख दिरहम का जुर्माना है, जो पाकिस्तानी मेरे ख्याल में 38 करोड़ बनता है। तो इस चीज़ से ज़रा ना ध्यान से तमाम लोगों ने किसी भी किस्म की ऐसा फ्रॉड नहीं करना है, तमाम लोगों के लिए मैसेज है। और वीज़ाज़ फिर भी कहीं ना कहीं लग रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। डेली बेसिस पे तकरीबन मिनिमम 500 वीज़ाज़ इशू हो रहे हैं। और जो आपकी बायोमेट्रिक के हवाले से क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग मुझसे लास्ट वीडियो के बाद कर रहे थे कि यार एम्बेसी तो फिर भी जाना पड़ रहा है, अपॉइंटमेंट तो फिर भी लेनी पड़ रही है। देखें, एम्बेसी ने क्या किया है, एम्बेसी ने ना अपना बर्डन कम कर लिया। इस पॉइंट को ज़रा समझिएगा। सीन ये हुआ है कि पहले आपको एक दिन जाना पड़ता था बायोमेट्रिक के लिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाने के लिए, और दोबारा आपको जाना पड़ता था अपना पासपोर्ट देके स्टिकर लगवाने के लिए। अब
वो जो एक दिन का स्नेरियो था ना दोबारा जाने का एम्बेसी, पासपोर्ट जमा करवाने के लिए, स्टिकर लगवाने के लिए, वो आपकी मुसीबत ख़त्म हो गई है। अब आप एक ही दिन जाएंगे, जो भी पर्टिकुलर डेट पे आपको वो मिलेगी, आपकी अपॉइंटमेंट मिलेगी, आप जाएंगे, अपनी बायोमेट्रिक करवाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन आपकी फिर भी चेक होगी, जो भी आपकी होटल बुकिंग है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपकी रिटर्न टिकट्स हैं, ये सारी चीज़ें, आपका अगला पिछला हर एक चीज़ वो चेक करेंगे, आपकी बायोमेट्रिक होगी। उसके बाद आपको जो नॉर्मल अप्रूवल वाला जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपको या तो ईमेल पे आएगा या आपका एजेंट आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये छोटी सी अपडेट्स थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।